चलिए अब हमारा क्या है कि डिफरेंशिएशन वाला सेक्शन खत्म हो गया। हम लोग अच्छे ढंग से इस चीज़ को सीख चुके हैं कि किस तरह से फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव प्राप्त किए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, समाकलन या समाकल्य ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। इंटीग्रल समाकल्य हो गया, समाकलन इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो अब इंटीग्रेशन में तुम देख रहा है कि दो शाखा लिखे हम, कितना, दो। एक क्या है, अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद ये क्या लिखे हैं, निश्चित समाकलन। ये क्या हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सर इंडेफिनिट और डिफिनिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और कैसे अलग है इस पे काम करते हैं हम। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर ये इंटीग्रेशन क्या है, फिर इसका दो पार्ट क्या है। तो पहले जैसे हम लोग लिखे हैं क्या, अनिश्चित समाकलन, उसके बाद क्या लिखे हैं, निश्चित समाकलन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट के बारे में, बाद में डेफिनिट। लेकिन दोस्त यहाँ समझो कि इसमें और इसमें क्या समानता है, बस जितना तुम यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ेगा उसी को बस थोड़ा सा सिर्फ क्या करेंगे हम, एक लिमिट लगा देंगे। समझना बात को, अर्थात इनडिफिनिट ही डिफिनिट होगा, सिर्फ क्या लगा देंगे हम, लिमिट। इसका मतलब सर हम यदि इसको अच्छे ढंग से पढ़ ले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, एक जरा भी दिक्कत नहीं। हाँ, फिर इसका प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे हम लोग, एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। लेकिन ये यदि तुम सीख पा रहे हो अच्छे ढंग से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी जो भी हिस्सा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और तुमको दिखाए लगभग कितना सवाल लगा इससे, 40 तो है ही। अभी का जो एग्जाम जिस तरह से कम 30 तो पकड़ो ही पकड़ो तुम, क्या 30 सवाल तुम्हारा इसी से सिर्फ आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन क्या है कि हम लोग अवकलज प्राप्त किए थे, क्या, डेरिवेटिव। अब बताइए सर कि एक्स का डेरिवेटिव क्या प्राप्त किया था, मतलब बताओ, एक्स पावर एन का कितना हुआ था, बताइए सर, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, क्या यही ना, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो यहाँ हमें क्या करना है, अब जैसे मान के चलो कि हम लिख दिए सर क्या, y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं क्या, डी वाई अपॉन में कितना, डी एक्स। तो ये इसका डी सी कितना आ गया था, 2x। तो अब जो ये डी सी इसका कितना आया था, 2x। अब हमें क्या करना है कि यही 2x का, हाँ, समाकलन इस तरह से करना है। ये है हमारा क्या, समाकलन का चिन्ह, जिसको हम लोग समेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का ये क्या हो गया, चिन्ह। और ये वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ हम लोग जब डी सी में क्या लिखते थे, डी एक्स कहाँ लिखते थे, भाग में, और यहाँ डी एक्स क्या लिखेंगे हम, गुना में। यहाँ भी ये फंक्शन हमारा पहले क्या था, एक्स स्क्वायर, अब टूट करके क्या हो गया, तो टूटना मतलब क्या, हम बताए थे कि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा था, चीजें टूट रहा था, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, चीजें जुड़ेगा। डिफरेंशिएशन में टूट रहा था और इंटीग्रेशन में क्या होगा, जुड़ेगा। तो सर कैसे जुड़ेगा, हम फॉर्मूले के माध्यम से सीखेंगे। लेकिन इतना समझे कि डीसी में क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, टूट रहा था, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, और ये हमारा संकेत है किसका, इंटीग्रेशन का। और ये वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। जैसे यहाँ निकलना था ना हमें, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, और यहाँ भी किसके, एक्स। तो यहाँ एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, जो होगा जो रहेगा उसी के सापेक्ष हमें समाकलन प्राप्त करना है। क्लियर हो बात। अब इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद काम करते हैं सर। जैसे एक्स पावर एन का इतना था, तो इंटीग्रेशन में क्या हमारा, एक्स पावर एन का एक्स पावर एन डी एक्स, ठीक है। यहाँ हम लोग एन को क्या किए थे, गुना, और यहाँ इंटीग्रेशन में एन को हम लोग क्या करेंगे, भाग। अर्थात क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, एक्स पावर एन प्लस वन बटे में क्या, एन प्लस वन प्लस सी। ये सी क्या है सर, अभी काम करते हैं हम लोग कि ये सी क्या है। उसके बाद और क्या, कि जो एन क्या नहीं हो सकता है, एन माइनस वन नहीं हो सकता है। क्यों, यदि एन माइनस वन हो रहा है तो माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो में भाग देगा, जीरो से भाग देगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसीलिए एन क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर है बात, एन क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। ये हुआ एक्स पावर एन
का इंटीग्रेशन समाकलन क्या है, एक्स पावर n प्लस 1 बटे कितना n प्लस 1 प्लस सी। ये सी क्या है सर, आइए हम थोड़ा सा और इसका विस्तार करते हैं कि सर हम पहले अभी y बराबर कितना माने थे बताइए तो, y बराबर कितना एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखिए, ठीक है। फिर y बराबर लिख लीजिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लीजिए, फिर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिख दीजिए, फिर यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस चलिए 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सभी स्थिति में सबका dy बाई dx प्राप्त करो, तुम क्या प्राप्त होगा बता तुम, y डैश तो ही हो गया ना, क्या हो जाएगा ये 2x, इसका तो क्या होगा, क्लियर हो बात, इसका फिर कितना हो जाएगा, इसका भी 2x, इसका कितना हो जाएगा 2x, इसका भी कितना हो गया 2x। अच्छा यहाँ तो समीकरण फिक्स था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिक्स है, यहाँ अचर की जगह कौन है, और यहाँ भी फिक्स है कितना है 5, यहाँ भी फिक्स है 10, यहाँ भी फिक्स है कितना माइनस का 10, क्लियर हो। लेकिन सर सबका हम जो अवकलज प्राप्त किए हैं वो क्या प्राप्त हुआ है 2x, अच्छा यहाँ स्क्वायर हो गया, चलो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2x हुआ, चाहे वहाँ 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे 6 रहे 7 रहे 8 रहे 9 रहे 10 कुछ भी रहे, क्या हुआ डीसी स्क्वायर। इसका मतलब है सर कि y बराबर हम ऐसा ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, बोलिए सर, और c हमारा क्या है कांस्टेंट है, क्लियर बात। तो इसका भी हम ऐसा ले सकते हैं सर, ये भी कितना आ जाएगा 2x, कोई दिक्कत। अब आते हैं सर इंटीग्रेशन में, सर कि इसका इंटीग्रेशन में क्या रोल था, सर कि इंटीग्रेशन में ये रोल था हमारा कि हम यदि इन सब को साफ कर दिए, चलिए सर ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा। अब ये बताओ कि हमें जो इंटीग्रेशन मिला है डीसी मिला है वो कितना मिला बताओ तो, कितना प्राप्त हुआ था 2x dx, क्या यही ना, तो 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ये 2 का 2 बाहर हो गया, ये कितना मिला x dx, बताइए x ऊपर कितना है, क्या फॉर्मूला बताइए थे तुमको बताओ तो, x ऊपर n के जगह कितना 1 प्लस 1 बाई कितना 1, अर्थात n के जगह कितना 1, तो 1 प्लस 1 प्लस c क्यों लिख रहे हैं हम, हाँ वही कांस्टेंट, आखिर इसके साथ क्या प्लस था, अच्छा एक मिनट आते सी पे आते हैं हम, बताइए 2 यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, अरे ये 2 था ना, एक्स स्क्वायर हो गया बटे कितना 2, अब प्लस कितना सी, ये सी कैंसिल हुआ, क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका मतलब क्या, हम लोग जब अवकलज प्राप्त किए थे टूटा था, जब समाकलन प्राप्त कर रहे थे क्या हो रहा, इसका मतलब फिर से वही आया नहीं आया, इसका मतलब है समाकलन अवकलज का उल्टा है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अवकलज, इसको बोलते हैं क्या प्रति अवकलज, इसको डेरिवेटिव और इसको एंटी डेरिवेटिव, क्लियर हो बात, दोनों एक दूसरे का क्या हो गया उल्टा। इसका मतलब तुम बोलोगे सर उसी बच्चे को ये बात अच्छे से समझ में आएगा जिसका डेरिवेटिव क्लियर होगा, उसी का एंटी डेरिवेटिव क्लियर होगा, बोलो हाँ या ना। यदि उसका खत्म है तो यहाँ से वहां, और अभी का एग्जाम के अनुसार 30 गुना कितना अंक 60-70 अंक तो इसी से आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, ये क्लियर नहीं है तो फिर मैथ ही खत्म है, तो पास करना मुश्किल है, उसको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बताइए सर ये सी क्या था, अरे क्या कर रहा है सर, कुछ नहीं करना सर, ये सी क्या था कांस्टेंट। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताओ क्या पूर्ण रूप से ये समीकरण है हमारा, अर्थात पूर्ण रूप से मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा या एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 20 होगा, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन इतना तो है एक्स स्क्वायर आया है, कुछ तो प्लस में था जिसका dy बाई dx 2x आया था, बोलिए सर dy बाई dx 2x आया था, उसी का इंटीग्रेशन क्या आया है एक्स स्क्वायर। अब क्या प्लस में था 2 3 4 5 6 7 क्या था, ये निश्चित, यही इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, क्लियर हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बोलो क्लियर हो। इसका मतलब है कि सर कुछ तो कांस्टेंट रहा होगा, इसीलिए उसके लिए क्या लिख देते हैं हम सी, ये बीच वाला है, बीच वाला मतलब क्या कुछ नहीं से आगे और बहुत 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 कुछ से पीछे, बोलो समझ में आ रहा, मध्यांतर है ये, मध्यांतर, क्लियर हो बात। तो बताइए
ये अनिश्चित कैसे है पूरा तरह समझ में आया? किसके कारण से अनिश्चित है ये सी के कारण, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं हो पाया है सी के जगह 2 है या 3 है या 4 है 5 है, क्या है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ है, इसलिए उसके जगह क्या लिख दिया हम? सी लिख दिए। तो बोलो पूरा तरह समझ में आया तुमको? इंटीग्रेशन कितने हिस्सों में पढ़ना है हमें? 2 हिस्सों में। कौन कौन? एक डिफरेंट और एक इनडिफरेंट। इनडिफरेंट कैसे हो पता चला? और इंटीग्रेशन का ये संकेत समझ में आया? एफ एक्स समझ में आया? डी एक्स समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन अवकलज का क्या है? उल्टा है, तो डेरिवेटिव, और ये एंटी डेरिवेटिव। अवकलज प्रति अवकलज, ठीक है। अब जो जो इसका मतलब तुम बोलोगे सर डीसी में जिसका इसका जो फॉर्मूला था उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ। यस सर, जितना उसका वहाँ फॉर्मूला पढ़े थे उसका यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे जैसे टॉपिक वाइज तुम्हारा दिया हुआ है वाला बुक वाला में, उसी तरह से हम लिखाते। ये नहीं कि एक साथ पूरा तुमको फॉर्मूला का लोड दे दिया, अब याद है ही नहीं, हमको याद है हम बनाते जा रहे हैं, तुम हाँ में हाँ मिलाते जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं, लिमिटेड फॉर्मूला फिर चैप्टर फिर फॉर्मूला, और मुश्किल से 1-2 चैप्टर हम लोग निकलेंगे, चैप्टर के थोड़ा सा इकाई निकलेंगे, 100-200 सवाल के साथ फॉर्मूला याद हो जाएगा तुमको। और याद क्या, जो डीसी में पढ़े उसी का ना उल्टा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करने में बच्चा भूल जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिमिटेड फॉर्मूला लिखते हैं, इतना क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े तो हम लोग। चलो ठीक है सर, अब लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। चलो लिमिटेड फॉर्मूला ये है कि पहला तो ये है हमारा कितना सर, एक्स टू पावर कितना, एक्स टू पावर एन डी एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 प्लस सी, और एन, हाँ यहाँ 1 है, यहाँ क्या नहीं हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। क्लियर सर? हाँ, दूसरा क्या सर बताइए, डिफरेंशिएशन में ई पावर एक्स का क्या देखे थे हम लोग, बस यहाँ भी ई पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। तीसरा सर हम लोग ई पावर एक्स का देखे थे सर, क्या ई पावर एक्स का डीसी क्या था, ई पावर एक्स लॉग ए, यहाँ बस लॉग ए भाग में हो जाएगा, ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ए यहाँ भाग में हो जाएगा प्लस का सी। चौथा जाइए सर, अब ये तीनों तुम्हें इसलिए लिखा दिया था कि ये तो पूरा फिक्स है हमारा। आइए सर फिर अब बताइए साइन का क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव क्या था, तो यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा ठीक है सर। पांचवा फिर किसका, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, वहाँ तो माइनस में था ना, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, फिर तीसरा आ जाइए किसका, चलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, किसका डेरिवेटिव था ये, टेन एक्स का, ये कितना हो जाएगा सर, टेन एक्स प्लस सी। क्लियर हो बात? अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा आ जाइए सर, कितना हो गया ये 6, और 7 में आ जाइए, फिर कितना, सेक एक्स इंटू में क्या सर, 10x, सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स, क्या हो जाएगा ये, अच्छा सेक एक्स कितना हो जाएगा ये, सेक एक्स प्लस सी, क्या हो गया ये सर सेक एक्स प्लस सी। अच्छा आठवां सर, हाँ कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा ये, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा फिर आ जाइए सर, कितना, कोसेक एक्स इंटू में क्या, कॉट एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। और कुछ सर, अब तुम बोलोगे सर टेन एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का क्या होगा, समझना इस बात को। हम चार तुमको संचित निधि में रखते हैं, संचित कोष में रखते हैं। कौन कौन, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स। बोलो इसका सिंगल में बता रहे हैं हम क्या, देखो जी हम से केवल तुमको किसका लिखा रहे हैं, साइन का और कॉस का, और सेक स्क्वायर का है, नॉट सेक का। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, रुकिए थोड़ा सा, पूरा एकदम मजबूत हो जाएगा पूरा, नहीं तो क्या करोगे तुम, उलझोगे। रोहित कुमार कोई दिक्कत, मनन काहे कर रहा है बताओ। तो किसका लिखा है, साइन कॉस सिंगल वाइज, सिंगल मतलब समझ में आ रहा मेरा बात, हाँ यहाँ स्क्वायर वाला है ये। अब उसके बाद यहाँ सेक टेन का सेक है, यहाँ कोसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस सी है, और यहाँ कोसेक कॉट का। तो तुमको क्या नहीं लिखा है हम,
ये चारों का चारों लॉग में जाएगा। किसमें जाएगा? कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कब जाएगा, ये वक्त आने पर बताएंगे। यहाँ क्लियर है? कितना में जाएगा ये? कौन कौन? tan cot cosec sec। इससे क्या होगा? इसका मतलब सर हम सेपरेट हो गए। यदि कल को हमें फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन होगा इंटीग्रेशन में, tan cot cosec cot का कभी विदाउट लॉग बोलेंगे ही नहीं, पाप लगेगा। बुझा रहा बात? तो कैसे, इतना हम लोग समझेंगे। इतना में कोई दिक्कत है? अब एक दो बात और तुमको सिखाते हैं हम। एक दो बात क्या सिखाते हैं सर? हाँ बोलिए सर। हाँ 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 चलो 1/x का, चलिए सर कितना 1/x dx, ये किसका था? 1/x किसका डेरिवेटिव था? हाँ log mod x प्लस सी, और कुछ इतना रहने देते हैं 10 में बस। तो फिर बोलोगे सर इनवर्स वाला फंक्शंस का भी हम लोग डीसी प्राप्त किए थे सर, लॉग वाला का भी किए थे सर, किए थे नहीं किए थे? तो कोई बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे हम लोग, एकदम थोड़ा थोड़ा सेक्शन वाइज करके, ठीक है? एक साथ लोड दे देंगे, वो हमको नहीं याद है, आपको तो याद नहीं है, लेकिन हम ऐसे चलेंगे जाके तुमको भी याद हो और हमको तो याद है ही। बोलिए सर, तब ना मजा आएगा। बोलो इतना में कोई दिक्कत? जरा सा भी नहीं दिक्कत? तो पहले आते हम इस पे काम करते हैं, फिर इस पे काम करेंगे, फिर बारी बारी से सब पे काम करेंगे। इतना फॉर्मूला याद हो गया तुमको? क्यों? क्योंकि सर सबका तो उल्टा ही है। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे? तब चलिए एक सवाल लिखते हैं हम लोग एकदम आराम से। चलो अब जो मन में आ रहा है सवाल एक सोचते हैं हम कि सर x² dx क्या? अब बताइए x ऊपर n कितना n? 2, कितना हो जाएगा सर? 2 + 1 भाई कितना? 2 + 1 प्लस सी, बस कितना हो जाएगा ये? 3 + 3 मतलब x⁴3/3 प्लस सी, बस यही आंसर हो गया। बोलिए तकलीफ है सर? इतना इजी? बोलिए सर किसी को दिक्कत है तो नहीं ना? चलो हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, किसको दिक्कत हुआ? बोलिए बोलिए, दिक्कत है बोलिए। नहीं है? अच्छा 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 अच्छा। चलिए यहाँ 2x dx, दोनों सवाल में अंतर देखिएगा। यहाँ 2 क्या है? कांस्टेंट है, एज ए गेस्ट बाहर रहिए आंसर, काय हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? मेहमान है आप। समझ रहा बात को? बस वही 2 यहाँ क्या है? एक मेहमान है, ज्यादा हल्ला गुल्ला काहे कर रहे हैं? उठा फेंक देंगे। ये पावर में है और यहाँ गुना में है, तो सर ये बाहर हो करके ऐसे रह जाएगा, और यहाँ x ऊपर कितना है? हाँ 1 + 1 बटे कितना? 1 + 1 प्लस कितना? सी, तो 2 गुना x⁴ 2 बटे कितना? 2 प्लस सी, ये से खत्म हो गया, ये कितना हो गया? x² + सी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना? चलो एक 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 सवाल और बताओ तुम हमें ये बता दो x/2 dx क्या हो जाएगा सर? बताइए x/2। तो बताओ x/2 में क्या कांस्टेंट है हमारा? वाओ गजब, कितना? तो सर 1/2 तो बाहर हो जाएगा, x⁴1 + 1 बटा कितना? 1 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 प्लस सी, तो x² यहाँ कितना? 1/2 गुना 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + सी, x⁴2 बटे कितना? 4 + सी। बोलिए समझ में आया नहीं आया? अच्छे समझ में आ रहा? तो सर यहाँ हम ये सिखाना चाह रहे कांस्टेंट जैसे भी रेशो के मतलब नहीं है। अब यहाँ सबको अलग अलग बताए हैं, अब सबको हम जोड़ के बताते हैं। तो जोड़ के क्या बता रहे हैं कि सर ऐसे लिख दे, कल को हम ऐसे लिख दे यहाँ कि सर x² + 3x अब प्लस क्या लिख दे हम? 5 dx, ऐसा लिख दे। क्या ऐसे वाले फंक्शंस का हम लोग क्या डेरिवेटिव पता नहीं किए थे क्या? ये तो थे। तो हम इसे क्या लिखेंगे सर कि ऐसे भी लिख सकते हैं x² dx प्लस 3 तो बाहर हो सकता है, अभी तो सिखाए थे भी आपको। यहाँ अंदर कौन रह जाएगा? x dx प्लस 5 तो बाहर हो गया, यहाँ सिर्फ dx हो जाएगा। अरे 1 dx होगा या नहीं होगा? अच्छा अच्छा एक बात और सिखाई देते तुम्हें, जिंदगी भर याद रहेगा। x dx बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या सीखे थे हम लोग? x²/2 + c। बोलिए सर। अच्छा 1 dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? 1 का बता दो, हैं? x हो जाएगा पक्का?
चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम बताओ x का dy बाई dx बताओ कितना हो जाएगा 1। तो क्या 1 का इंटीग्रेशन ये x नहीं होगा? लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा x कैसे, बोलिए सर। अरे इसका ये दिख रहा है ना 1 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा। चलो ये लगे हाथ एक और पूछ ही लेते तुमसे हम क्या, कि चलो तब इसका मतलब तुम ये बता दो कि 1 का डीसी क्या हो जाएगा, बताओ 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 2 का इंटीग्रेशन, तो 2 का डीसी, 3 का, 4 का, c का, तो 0 का इंटीग्रेशन c, नॉट 1 2 3 4। बोलिए सर, 1 का डीसी 0, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, c का डीसी क्या है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा c। 2016 हमको पूछा, हम गुमराह हो गए, पूछ क्या रहा, और ऐसे लिखा, ऐसे 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 लिख दिया, दुनिया भर का इंटीग्रेशन करके आए, इसी को ध्यान नहीं दिए थे। जो कितना पढ़ के आए थे कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, इतना भी पढ़ के आए थे। अवकलज उल्टा है किसका, प्रति अवकलज का, प्रति अवकलज उल्टा है किसका, अवकलज का। डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव हिंदी इंग्लिश दोनों आ रहा था लेकिन सवाल ही नहीं आया। इसका मतलब कोई कांस्टेंट है जिसका डीसी 0 आया था, उसको इंटीग्रेट करेंगे वही कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब इसका कितना आएगा सी या के लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत सर? तो सर बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x, थोड़ा फील करवाइए सर। तो सर हम x के जगह ऐसा ले सकते हैं x पावर 0 dx, बोलिए सर। अब यहाँ x पावर कितना है, तो सर यहाँ x पावर 0 + 1 बटा 0 + 1 प्लस c, बोलिए सर। अब बताइए 0 + 1 0, गजब बोलता है यस सर। 0 + 1 0 हो जाएगा, कहाँ घर है रे, बताओ 0 + 1 क्या हो जाएगा x पर 1 बाय 1 प्लस c, अर्थात क्या मिला तुम्हें, इसका मतलब x आया या नहीं आया बताओ, बोले क्लियर है। तो कल को तुम्हें पूछ दे 1 dx का इंटीग्रेशन, तो तुम क्या बताओगे x + c नॉट x। अरे कुछ तो कांस्टेंट है, अधूरा बात नहीं कर सकते हम। ठीक है x ठीक है, हो सकता है समीकरण में x रहा होगा, क्या दो एक चर वाला समीकरण रैखिक समीकरण है तो x + 1 तो होगा। अरे यार रैखिक मतलब ये कहना चाह रहे हैं x + c ये है रैखिक समीकरण, तो ये वास्तविक समीकरण तो यही है ना, तो c तो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या x + c तो रहा होगा। ऐसा समझ में आया, कोई दिक्कत? इस सब को नोट करना है जिस तरह से जैसे तुमको बता रहे हैं हम, ठीक है। अब आइए सर हम यहाँ काम करते हैं कि चलिए सर ये तो हिस्सा हम समझ गए, इतना तो बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, बताइए इसका कितना हो जाएगा x³ बाई 3 प्लस कितना, अच्छा 3x² बाई 2, बोलिए सर। अच्छा ये क्या है 5, 1 का क्या बताए थे x, तो 5x होगा। अरे 5 गुना है ना सर, होगा या नहीं होगा, ऐसे देख रहे डरिएगा हम। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5x और प्लस c, बस इसका ये समाकलन है। बोलिए समझे या नहीं समझे, अच्छे से या कम सम, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना। एक सवाल और, क्या एक सवाल और में फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा फॉर्मूला भी। चलिए सर 4x इतना प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 10 dx। अब तुम बोलोगे सर अलग अलग ना करके डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर दें, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम अलग अलग नहीं भी करोगे डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या 4 बार होगा x³ dx, 3 बार होगा x² dx, 2 बार होगा x dx, 10 बार होगा 1 dx। बोलिए सर कोई तकलीफ? बहुत इजी चैप्टर लग रहा है बे, इजी है, बोलिए सर। अरे बनाए हम बुझवा बताइए 4 यहाँ कितना हो जाएगा x⁴/4/4, बोलिए सर कोई दिक्कत? हाँ अब प्लस यहाँ 3 गुना x⁴3 बटे कितना 3, यहाँ 2 गुना x⁴2/2, यहाँ कितना 10x + c। अरे 1 x होगा या नहीं होगा, बताइए। ये से गया, ये से गया, ये से गया, गया कि गया,
बताओ क्या बच रहा है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 10x प्लस या के। बोलो कोई तकलीफ है? अब थोड़ा सा पावर के साथ खेल करें हम, आड़ा तेरा पावर देते हैं हम, ठीक है। पावर आड़ा तेरा देने से क्या हो जाएगा, रूल तो वही है। जैसे आपको अच्छा खासा बैटिंग आता है, कैसे का है सर, दिक्कत हो रहा है क्या? इतना क्लियर हो, नहीं दिक्कत ना। चलो अगला सवाल देखो। चलिए सर, आइए सर, एक सवाल जो एकदम सभी बच्चों का फेवरेट है सर, रूट एक्स का डीसी तो करके लाए थे। हाँ क्या किए थे सर, डेरिवेटिव क्या प्राप्त हुआ था हमें, 1/2 रूट एक्स। बोलिए सर, कल को हमें 1/2 रूट एक्स आया था, तो आज यहाँ क्या प्राप्त होगा सर? इसका उल्टा क्या लिख सकता है तुम? है? अरे यहाँ 1/2 रूट एक्स है, उल्टा क्या होगा इसका? है क्या बेवकूफ वाला बात करता है, इसका उल्टा क्या होगा? दिन का उल्टा क्या होता है? दिन का उल्टा रात होता है। बोलो रे, यस सर, उतना से याद है नहीं पता है। इसका बटे इतना है, अच्छा एक बटे इतना है, तो कल को ये 2 रूट एक्स बटे 1 नहीं हो सकता है इसका उल्टा? तो क्या बोलता है रूट एक्स, अंधा है क्या आंख से? ये इसका है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा? तो फिर रूट का पावर कितना हो जाएगा, बोलो ना रे, 1/2। एक्स ऊपर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, यहाँ पे कितना 1/2 प्लस 1 प्लस का सी, यही ना सर, पक्का? हाँ बोलो रे, दोनों में अंतर देखना, क्या पूछे हम पूछे क्या है, ध्यान देना। बच्चे को लगता है एकदम यही पूछा है। बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। तो तुम बोलोगे सर वो कहाँ आया? सर 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 अब दोनों सवाल में अंतर बताते हैं हम बच्चों को। हम क्या पूछे हैं, क्या पूछे हैं, ऐसा पूछे हैं तुमको क्या? वो दोनों सवाल में देखो, देखिए सर उसमें क्या पूछे हैं, रूट एक्स, और यहाँ क्या है 1/√x है, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ 1/√x है। तो उसको ऐसा लग रहा है हमें, हम उसको पूछे क्या है 1/√x। चलो पहले 1/√x का पहले क्लियर करो इंटीग्रेशन, तब चेहरा तुम लोग का जो उतरा लग रहा है, थोड़ा सा खिला खिला लगेगा आम खा कर आया तुम लोग। चलो यहाँ समझो, पहले इसको समझो। बताइए सर, रूट एक्स एक्स पावर -1/2 किसको नहीं समझ में आया ये बात? अरे एक्स पावर हाफ लिख सकते थे, ऊपर लेके जाएंगे -1/2। सर इंटीग्रेशन में एक्स पावर n+1/n+1, n नहीं था -1 के बराबर, ये नहीं कि -1/2 के बराबर। n सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए था, -1 नहीं होना, -1 छोड़ करके सब वैलिड है, सब तैयार, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, धल्ला बोल देंगे। क्लियर है बात? आइए सर यहाँ आप बताइए, तो एक्स पावर माइनस का 1/2 अब प्लस 1 बटे कितना 1/2 माइनस का अब प्लस का 1 अब प्लस का सी। बोलिए सर, ये पूरा एक में आधा जाएगा, आधा बचेगा, आधा मतलब कितना सर? तो सर इतना भी नादान थोड़ी है, 11th पार होकर 12th जा रहे हैं, 12th भी पार हो रहा है, इतना तो आता ही है। अच्छा नहीं यार बोलना, प्रतिष्ठा में पार नहीं हुआ है, ऐसा नहीं 12th में कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/2 अब प्लस, तो सर इसका हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ये हाफ को क्या लिख सकते हैं हम, रूट एक्स, ये 2 कहाँ चल जाएगा सर, प्लस क्या हो गया सर सी। बोलिए समझ में आया सवाल? अब बताओ दूसरा सवाल देखो, हम तुमको क्या पूछे थे, पहला सवाल क्या पूछे थे तुमको रूट एक्स, और दूसरा सवाल क्या पूछे हैं 1/√x। तो रूट एक्स का डीसी ये था, बोलिए सर डेरिवेटिव ये था, तो 1/√x का क्या होगा, इसका उल्टा। लेकिन बच्चे को क्या लगा, उसको पूछे हम कितना रूट एक्स का, और पहला ऑप्शन कौन सा दिए हम 2√x प्लस सी। इसको लग रहा वाह रूट एक्स का 2√x प्लस सी। क्लियर है बात? लेकिन क्या ये है इसका, किसका है ये 1/√x का, जैसे रूट एक्स का 1/2√x था,
उसी तरह से 1/√x का 2√x प्लस सी होगा, न कि इस पे और इस पे। बोलो ये दोनों क्लियर है तुम्हारा? ये वो सवाल, वो सेक्शन है जहां तुम्हारे पास जानने पूरा जानकारी होने के बावजूद भी हम तुमसे गलती करवा देंगे यदि तुम अस्थिर नहीं रखा। बच्चा तो इतना पढ़ के जब तक तोड़ ले तार ले निकलता है, सब जानते हैं हम, बस मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पहले ऑप्शन में सही था, क्या घर में पता चला सी था। इतना क्लियर है? अब इससे जितना तुम्हें आया, तेरा भी पावर भी पूछेगा तो सवाल के माध्यम से हम लोग सीखते चले जाएंगे। अब आते हैं साइन कॉस वाले पे। क्या इतना कोई दिक्कत नहीं है? पूरा तरह से पकड़ रहा है, नोट करते चलना है, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो अब क्या कह रहा है हमें। अब आगे आइए सर, एक सवाल लेते हैं हम, किसका? sin 2x dx। क्या ले लिया हम लोग? sin 2x dx। बताइए sin 2x का क्या? पहले sin 2x नहीं दिखना चाहिए तुम्हें क्या दिखना चाहिए? sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस का, अच्छा cos था, चलो तुम लोग को याद है, माइनस का cos 2x प्लस सी। तो ये जो 2 है, जब हम इसका डेरिवेटिव पता कर रहे थे तो 2 गुना में होता था, तो यहाँ इंटीग्रेशन में 2 का क्या होगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा, अर्थात cos 2 माइनस cos 2x बटे 2। एक दो प्रैक्टिस करवाते हैं तुमको, लेकिन कारण भी तो बताएंगे ये बटे 2 कैसे हो रहा। दूसरा सवाल यदि हम ऐसा लिख दे कि सर cos 3x dx, तब क्या होगा? तो cos का क्या होता पहले? मैंने साइन ना, हाँ डेरिवेटिव नहीं पूछ रहे तुमको हम, हाँ इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। क्या हो जाएगा ये? sin 3x बाय कितना? 3 प्लस, तो जो गुना था वो क्या हो जाएगा? हाँ। अच्छा चौथा आइए सर, क्या ले सकते हैं हम लोग कि sec स्क्वायर 5x लिख दिया सर, sec स्क्वायर 5x dx। क्या हो जाएगा sec स्क्वायर का? 10x। x का ये कौन है? 5x। गुड, यहाँ हो गया सर 10 5x बाय कितना? 5 प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत? फिर एक सवाल और लिख दीजिए सर आप, अच्छा लिख रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। sec 10x इंटू में क्या? 10x dx। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? sec 10x बाय कितना? 10 प्लस सी। चलो एक फॉर्मूला और सही, कितना हो जाएगा? चलिए सर ये लिख दिया cosec स्क्वायर कितना? 1 बाय, चलो x बाय 2 dx। क्या? तो cosec स्क्वायर x बाय 2 dx। देखो cosec का क्या होगा? माइनस का cot x बाय 2 प्लस सी। ये x बाय 2 का क्या है? 1 बाय 2 ना, तो जब तुम यहाँ 1 बाय 2 करेगा तो ये 2 तो ऊपर जाएगा, क्या? नहीं तो तुम क्या कर दिया? 1 बाय 2 ही रहने दिया गुना में, गड़बड़ा ना जाएगा, जानबूझ के ऐसा हम थीटा में दिए। तो इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? हाँ यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे 2 समझ में आया? गलती नहीं करेगा ना? नहीं। इस तरह से अब तुम्हें हम इस बात का कारण भी बताएंगे कि जो गुना है वो भाग कैसे हो रहा है। क्लियर बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए यहाँ तक।